अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल हैं? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी लेट नाइट है और मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। अच्छा, इस ब्लेंडर के बारे में ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी कि एक तो ये आपने कहाँ से लिया, दूसरा ये कि ये जो है ना इसकी फ़ोटो शेयर कर दें या इसकी डिटेल आप बता दें कि कहाँ से लिया है। तो ये मैंने लिया था यहाँ पे जर्मनी में ही, एक्शन से लिया था और मैंने जब गई थी, मैंने अपने घर की शॉपिंग की थी मार्च में, माह रमज़ान में, तो तब मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। और ये जो है ना वैसे इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं है, लेकिन मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। तो ये है कि बस हम 2 लोगों के लिए फ़िलहाल गुज़ारा भी हो रहा है और छोटी-मोटी जितनी भी ब्लेंडिंग वग़ैरह होती है ना, वो मैं इसमें कर लेती हूँ। तो रात को मैंने चीज़ें नहीं समेटी थी, बस उस्मान आए थे तो उनके साथ गपशप हाल-अहवाल, और उसके बाद जो है ना मैंने फिर मिल्क शेक भी बनाया और हम लोग मूवी भी देख रहे थे, सीरीज़ देख रहे थे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं किचन में आई और धूप तो काफ़ी निकली हुई है, थोड़ा-सा लेट भी है क्योंकि वीकेंड है, तो बस आराम सुकून से जो है ना वो हम उठे। और सबसे पहले जब मैं किचन में आई ना, तो मैंने कहा अभी सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को समेटूँ, जो बर्तन वॉश किए हुए हैं उनको रखूँ और ये सारी चीज़ें समेट के ना फिर उसके बाद जो है मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, योगर्ट मेकर के बारे में मैं अभी पढ़ रही थी, एक कमेंट आया हुआ था कि ये आपने कहाँ से लिया है? तो ये मेरी जो है ना ब्रेड मेकर है मेरे पास, तो उसमें फ़ंक्शन है, उसमें मैं यूज़ करती हूँ। और जो सिंपल वाला दूसरा छोटा वाला योगर्ट मेकर है वो मैंने शीन से लिया है, तो पता नहीं अब अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। रात तो मैंने बर्तन भी वॉश नहीं किए थे और हर चीज़ वैसे ही छोड़ दी थी, तो लाइफ़ में सब कुछ परफ़ेक्ट नहीं होता या हर चीज़ एक जैसी नहीं चलती रहती है। लाइफ़ में, दिन में और डेली रूटीन में चेंजेस भी आती रहती हैं, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बस मैंने कहा सुबह देख लूँगी। तो अभी जो है ना मैंने कहा सबसे पहले मैं ये सारी क्लीनिंग करती हूँ, चीज़ें समेटती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्तन इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन जगह थोड़ी-सी छोटी है ना, तो इस वज़ह से थोड़े से भी बर्तन होते हैं, तो ऐसे लगता है बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। हाँ, ये है कि जब मैं बर्तन रखूँ इस तरह से या कुछ भी, तो मैं भिगो के रख देती हूँ, ताकि सुबह तक सॉफ्ट हो जाएँ या जब भी मैं वॉश करूँ ज़रा सॉफ्ट हो जाएँ और आराम से फिर मैं वॉश कर सकूँ। ख़ैर, बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए और उसके बाद ये मैंने कुछ तो क्लीनिंग कर ली थी, बाकी मैंने कहा नाश्ता बना के ना फिर मैं आराम से कर लूँगी। कल उस्मान आए थे बर्लिन से और काफ़ी सारी चीज़ें भी लेकर आए थे और स्पेशली नान मैंने उनसे मंगवाए थे, तो आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था। नान और मैंगोज़ दोनों मैंने मंगवाए थे, तो आज मैंने कहा एक तो मैं नान फ्राई करूँगी, नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं, और उसके साथ ना मैं बनाऊँगी आम मलाई। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है और हम लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब होते थे बचपन से खा रहे हैं। जो फ्रेश क्रीम उतरती है ना दूध से, जो मलाई उतरती है और उतारते हैं हम, उसमें ये अम्मी बना के देती थी और मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी-सी व्हिपिंग क्रीम ले लिया, दूसरी वाली क्रीम जो है ना वो हम इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं, जो दूसरी फ्रेश क्रीम उस तरह से मिलती है। तो ये वाली बड़ी हमें अच्छी लगती है, अक्सर हम नाश्ते में भी खाएँ तो यही खाते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा-सा फेंट लिया और उसके बाद मैंने इसमें हाफ मैंगो डाल दिया। आप चाहें तो इसमें चीनी डाल दें, हनी डाल दें, अगर आम बहुत मीठा नहीं है, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और उसके बाद ना इसको इस तरह से मैंने मैश कर दिया और ये आप पराठे के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, तली हुई रोटी के साथ, किसी तरह से भी खाएँ ना, बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये जिसने भी ट्राई किया ना, मुझे हमेशा इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और गर्मियाँ है ना, ठंडी-ठंडी ये होती है और उसके साथ गरम-गरम पराठा हो या रोटी हो या कुछ भी आप खाएँ इस तरह से, तो उसके साथ ना कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का आता है। और ये काफ़ी ज़्यादा उस्मान नान लेकर आए, तो मैंने कहा चलो ये अभी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ना गर्मियों में ये होता है कि दिल इतना नहीं चाहता इस तरह की चीज़ों का, लेकिन बस मैं तो बड़ी एक्साइटेड हुई हुई, मैंने कहा मैं तो आज माशाल्लाह से बनाऊँगी और सारा अपना जो शौक है ना वो पूरा करूँगी, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं पता कहाँ से इस तरह की रोटी मिलती है, मिलती होगी ज़ाहिर है, लेकिन मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये मँगवाया। और बर्लिन से जो है ना इस तरह के जो नान मिलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए उस्मान काफ़ी सारे लेकर आए हैं। नाश्ता हमारा हो गया रेडी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और नान मैंने फ्राई किए, उसके साथ थोड़ा-सा लेफ्ट ओवर सालन रखा हुआ था, वो भी मैंने गरम कर लिया और मैंने आम मलाई बनाई है, वो भी बड़े मज़े की बनी। तो आज का नाश्ता बड़ा अच्छा बन गया और उस्मान ने कहा मुझे एक एग फ्राई कर दो, तो उनको मैंने एग भी फ्राई कर दिया।
तो ये था जी हमारा आज का मज़ेदार सा नाश्ता, बहुत इंजॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं आ गई, उस्मान जो है ना वो कपड़े सारे मैले लेकर आए थे, कुछ मैंने निकाल लिए थे, कुछ इस बैग में रखे हुए थे। तो आज मैंने कहा कि ये मैं निकालती हूँ और इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, और सारे के सारे ही पूरा बैग ही भरा हुआ है मैले कपड़ों का। और उसके साथ ये कुछ मैंने बस निकाल लिए थे, कुछ रखे हुए थे, तो अभी इन सबको ना मैं वॉश कर लूँगी। और ये मेरा स्टोर है, यहाँ पे हमारे सारे बैग्स, शॉपिंग ट्रॉलीज, वैक्यूम, इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं। अच्छा, ये तो खैर निकाले, उसके बाद फिर मैं घर में और भी इतने कपड़े निकलते आते हैं और वो सारे भी मैंने निकाले। सॉक्स काफ़ी हो जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ कपड़े भी मैं वॉश करती हूँ, कि पाकिस्तान ना मैं 2 साल हो गए हैं नहीं गई, और जब मैं स्कॉटलैंड में थी तो वहाँ तो लॉन नहीं पहनी जाती थी इतनी ज़्यादा, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती थी, गर्मियाँ भी वहाँ की काफ़ी ठंडी हो जाती थी। तो इस वजह से ना लॉन के कपड़े मेरे पास इतने हैं नहीं, और ट्राउज़र, शर्ट्स और इस तरह के कपड़े ये बार बार जो पुराने टाइप के होते हैं ना, ज़रा सॉफ्ट होते हैं, ये पहने जाते हैं, फिर वॉश होते हैं, फिर पहने जाते हैं, फिर वॉश होते हैं। तो इन्हीं पर गुजारा हो रहा है और मैं इतनी तंग हो रही हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। मेरे पास आई थिंक 2-4 जोड़े तो रखे हुए हैं लॉन के, लेकिन वो ये है कि आई थिंक 3 पीस तो मेरे पास शायद 1 या 2 होंगे, बाकी 2 पीस रखे हुए हैं। इस तरह से ना मैं बड़ी तंग हो रही हूँ, और मुझे इतने आजकल लॉन के कपड़े याद आ रहे हैं, इतने याद आ रहे हैं। और मुझे अम्मी कह रही थी कि मैं भिजवा देती हूँ, कार्गो कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, देखती हूँ मैं। अभी एक्चुअली मेरा पहले ये था प्लान कि मैं शायद गर्मियों में पाकिस्तान चली जाऊँ तो कपड़े मैं खुद ही जाके ले लूँगी। अच्छा, यूके में तो ये होता है ना, वहाँ पे खाड़ी की सेल लगती थी तो मैं ले लेती थी, लेकिन वहाँ पे मैं बहुत कम ही लॉन के कपड़े लेती थी। और उससे भी मज़े की बात ये कि जो मैं गई थी ना अभी लास्ट टाइम पाकिस्तान, कपड़े सी के मैं अपने साथ लेकर गई, वो मैंने एक एक बार जोड़े पहने लॉन के सारे। उसके बाद ना उन्होंने कहा कि अम्मी ने भी और उस्मान ने भी कि सामान काफ़ी हो रहा था तो ये हम बाद में ना कार्गो कर देंगे। अच्छा, वो कार्गो हुए नहीं, और कुछ कपड़े जो मैं वापस लेकर आई तो वो कोई दुपट्टा कमीज़ है, कोई जो है ना किसी का दुपट्टा नहीं है, कोई क्या, मतलब समझ नहीं आ रही कपड़ों की कि कपड़ों को क्या हो गया। कोई जोड़ा भी ऐसे मुझे नहीं लगता कि जो प्रॉपर हो। तो खैर अब देखती हूँ, आजकल मैं बहुत मिस कर रही हूँ लॉन के जोड़े, और बड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, बाहर भी जाओ तो वो ज़ाहिर है वो ट्राउज़र शर्ट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन लॉन के कपड़े ना उनका अपना ही मज़ा है। खैर यहाँ पे मैं साथ साथ कपड़े वॉश कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़े थोड़े करके बस ये मैं कर लूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है तो इसलिए हम ज़रा ये बंद करके रखते हैं सारी खिड़कियाँ, दरवाजे। लेकिन अभी मैंने कपड़े वॉश करने थे तो मैंने कहा चलो ये मैं ओपन करके और कर लेती हूँ। अब जैसे ही 4-5 बजे के बाद ना सारी धूप इस तरफ आती है, और फिर वो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा धूप होती है। बस साथ-साथ मैं कपड़े वॉश करती हूँ, फिर खंगालती हूँ, फिर साथ-साथ ही डाल लेती हूँ। और धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, हवा कभी चलती है आजकल, कभी नहीं चलती है। अभी तो सही हीट अलर्ट जो है ना वो हुआ हुआ है, और काफ़ी गर्मी हुई हुई है आजकल। तो ये है कि बस कपड़े मैंने कहा शाम तक ड्राई हो जाएँगे, रात तक तो बस इनको मैं उतार लूँगी। जो गर्मी है और जो सूरज डायरेक्ट आ रहा होता है ना, तो इनको मैं इंशाल्लाह फिर उतार के रख लूँगी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा आजकल हो जाते हैं, क्योंकि वही आपको बता रही हूँ ना, एक तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, और इस तरह के जो कपड़े होते हैं बस वो पहने जाते हैं, फिर वॉश होते हैं, फिर पहने जाते हैं, फिर वॉश होते हैं, तो काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन बस मैं फिर ज़्यादा रखती नहीं हूँ, साथ के साथ ही मैं वॉश करती रहती हूँ, तो ये है कि बस काम आराम से हो जाता है। शाम के टाइम मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि हम लोग ना दही भल्ले बनाते हैं, और दही बड़े जो है ना काफ़ी दिन से बनाए भी नहीं थे घर में, दही भी बड़ा अच्छा बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और वैसे भी आपको पता है गर्मी हो ना, फिर इस तरह की ज़रा दही वाली ठंडी ठंडी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। साथ में बात भी कर रही थी अपने इन लॉज के साथ, ससुराल में बात भी कर रही थी। अच्छा, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे होते हैं, अम्मी के बारे में, मेरी दोनों फैमिलीज़ के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब, और बस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचाए। तो अभी बस मैं फ़ोन पे बात भी कर रही थी उनसे, साथ साथ जो है ना मैं ये भी बना रही थी, फिर उस्मान भी बाद में साथ आ गए थे, तो यहीं पे किचन में ही जो है मैं उनसे बात करते हुए काम कर रही थी।
मैं जब भी ये शेयर करती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दही बड़े तो माश की दाल के बनते हैं, ये नहीं होते, इस तरह से नहीं होते, ये तो पकौड़ियाँ होती हैं, तो ऐसे होता है, तो वैसे होता है। एक्चुअली हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है। तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है कि हम ये खाते हुए बड़े हुए हैं। हमारे सिटी में जो हमारा होम टाउन है, इवन के इस्लामाबाद में भी मैं रहती थी, पिंडी में भी, तो वहाँ पे हर जगह बेसन के ही बनते हैं, बाहर भी मिलते हैं, हम भी खाते रहे, हमारी पूरी फैमिलीज में, हमारे घरों में इसी तरह से बनते हैं और हमें यही पसंद है। दाल के भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हम बहुत कम बनाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हमें पसंद उस तरह से नहीं है। तो हम इसी को दही बड़े, दही भले कहते हैं। इवन कि मैं लाहौर में भी थी, बाहर आप जाएँ तो आपको इसी तरह से मिलते हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद है, तो हम कहीं भी जाएँ तो हम एक्सप्लोर ज़रूर करते हैं। मैं जब लाहौर में रहती थी ना तो वहाँ पे हम हमारे घर के साथ ही मॉडल टाउन में मिलते थे, तो बड़े मज़े के होते थे और वो हम स्पेशली खाने जाते थे और अक्सर मैं खुद जाके ले आती थी, उस्मान आते हुए ले आते थे, तो हर दूसरे दिन हम वो खाते थे और हमें अभी भी स्टिल ये बहुत पसंद है। तो अभी मैं बना रही थी ना, मैंने बस स्टार्ट किया तो उस्मान भी यहीं आ गए मेरे साथ और मैंने कहा चलो साथ साथ में वीडियो भी बना रही थी, बात भी कर रही थी और वो भी साथ साथ जो है ना देख रहे थे। अच्छा, उनको भी इतने माशाल्लाह अच्छे लगते हैं ना, वो भी बड़े एक्साइटेड होके यहीं पे आ गए। गर्मी तो नो डाउट हर जगह पे ही काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। अभी मैं देख रही थी लाहौर में और पंजाब साइड पे काफ़ी बारिशें भी हो रही हैं और इस्लामाबाद में भी बारिशें हो रही हैं। अभी हमारी तरफ जो है ना पहले हुई थी अभी बारिश बीच में जब उस्मान मेरे ख्याल में गए हुए थे। उसके बाद तो बस अभी फ़िलहाल काफ़ी तेज़ धूप जो है वो निकली हुई है। लेकिन ये है कि 3-4 दिन 5 दिन धूप निकलती है फिर बारिश हो ही जाती है। बस मैंने जो है ना ये इस तरह से बना लिया और मैंने बस ऐसे ही सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। अभी मैं मिक्स कर रही थी तो उस्मान ने कहा कि दो मैं मिक्स करके देता हूँ। तो वो मुझे कह रहे थे, बल्कि मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा और दही डाल दूँ? उन्होंने कहा नहीं काफ़ी है इतनी, इसको मिक्स करते हैं तो ये भी ठीक हो जाएँगे। ख़ैर अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने इस पे कोई सैलेड वग़ैरह नहीं डाला। अच्छा, मैंने ग्रॉसरी करने भी जाना है इंशाअल्लाह ताला, जाऊँगी 1-2 दिन में। आज तो उस्मान भी थके हुए थे काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा चलो ज़रा रेस्ट कर लें, फिर मैं कल परसों जाती हूँ और लेकर आती हूँ क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। और इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया, इमली की चटनी मैं घर में बना के रखती हूँ, साथ मैंने लाल मिर्चों वाली जो होती है ना रेड सॉस होती है, बड़े मज़े की होती है, चिली सॉस, ये मैंने डाल दी है और ग्रीन चटनी भी मैंने डाली थी, यहाँ पे मैं भूल गई थी, वो भी मैंने इसके ऊपर डाली थी, तो बड़े मज़े के रेडी हो गए थे। आज माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया और मैं उस्मान को कह रही थी कि मेरा दिल चाहता है मैं डेली दही बनाऊँ और डेली हम ये बनाएं। चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।